NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या कहें नई विश्व व्यवस्था। विश्व व्यवस्था मतलब कि नए देशों का निर्माण करना। इसके अंदर सिखों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहले भी जब भी NWO आया था फायदा हुआ था, लेकिन वही है कि जैसे 47 में नुकसान उठा लिया, ऐसे हर बार नुकसान उठाते आए हो आप लोग। अब की बार थोड़ा सोच समझ के चलना, क्योंकि आपके अंदर घुसा दिए गए हैं लोग। ऐसे लोग घुसा दिए गए हैं जो आपका ध्यान डाइवर्ट करेंगे। ऐसा ध्यान डाइवर्ट करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपने सोमवार को देखा हुआ क्या नोटंकी हुई है। बीजेपी के ऑफिस में चाइनीज डेलीगेशन बैठा हुआ था और उधर से सक्षम घाटी को अपनी बता रहा चाइना। चाइना की विदेश मंत्री बयान दे रही है बीजिंग से, वो जो भी अपनी भाषा में बोलती चाउ मिंग चोंगपिंग, जो भी बोल के उसने जैसे बोला सबके कान खड़े हो गए। ये क्या हुआ भाई, एक घाटी और गई, एक घाटी और गई। ये बात अलग है कि वो लद्दाख को अपना एरिया बताता है, लेकिन साथ के साथ चाइना एक बात और बोलता है कि ये खालसा राज का एरिया है, जनरल जोरावर सिंह जी का एरिया है। आज भी वहां पर समाधि बनी हुई है जनरल जोरावर सिंह जी की, लद्दाख के अंदर जाके देखना कभी, जिनका मांस लाखों रुपए किलो तक भी क्या था। पता होगा ना इस चीज का, तो ये तो बताने की बात नहीं होगी। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से पंजाब को कैसे फायदा होगा, सिखों को कैसे फायदा होगा, पूरा वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन एक अपना भाई लाल आंखों वाला था छपनिया, पता नहीं वो भाई 2024 का जैसे ही उसका बयान सुनता हूं तो मेरे को लगता है भाई मतलब बड़ा जबरदस्त आदमी था। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। ये 2004 का भाषण है भाई, कहीं तुम समझ जाओ कि 2026 का भाषण है, 2004 का भाषण है। उस टाइम पर लाल आंखें भी होती थी, चाइना को लाल आंखें दिखाते थे। लेकिन पता नहीं कैसे जैसे ही चाइना वाले कुछ बोल देते हैं आंखें पीली पड़ जाती हैं, पीली आंखें हो जाती है, छपनिया का 5 रह जाता है, 0.5 हो जाता है। कमाल की बात है। ये अपने ऑफिस में बैठा कर उनको चाय पानी पिला रहे हैं, ठीक है। सोमवार को जब भाजपा चीन में सरकार चलाने वाली पार्टी के नेताओं को इलायची कूटकर अपने दफ्तर में चाय पिला रही थी, तभी चीन ने भारत के लद्दाख में पड़ने वाली शक्सगाम घाटी पर भारत का दावा खारिज करके अपना दावा ठोक दिया। आज की तारीख में भारत की शक्सगाम घाटी पर चीन का कब्जा है। जब इस चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने चाइनीज में चूचा किया तो भारत में सबके कान खड़े हो गए। हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, लाल वाली आंख इसी समय के लिए तो संभाल कर रखी गई। लेकिन क्या करें, आंखें पीली होगी भाई, क्या यार, आंखें पीली बड़ी जल्दी हो जाती है। आंखें पीली, पता है इनकी आंखें लाल कहाँ पे होती है? इनकी आंखें लाल बताते हैं पहले तो आपको, ध्यान से सुनना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फायदा। फिर मत कहना वीडियो को पूरा सुनोगे तब समझ में आएगा, कहीं बीच में तुम्हारे कुछ और सुनाई दे जाए। ये क्या है, ये क्या है? मुसलमान आवाज उठाए तो पाकिस्तानी, हिंदू आवाज उठाए तो कांग्रेसी, सिख आवाज उठाए तो खालिस्तानी, ईसाई आवाज उठाए तो मिशनरी, आदिवासी आवाज उठाए तो नक्सलवादी, दलित आवाज उठाए तो भीम वाला कहलाते हैं, यूट्यूबर आवाज उठाए तो देशद्रोही, और मोदी की वाहवाही करने वाला देशभक्त कहलाता है। देशभक्ति कर्म से नहीं, अब अंधभक्ति से। मतलब कि अंधभगत देशभक्ति तय कर रहे हैं, तो काहे का तुम बेशक गुरु बनोगे रे? वो ठीक ठोक रहा है तुम्हारे को ठीक ठोक रहा है। डोंटू साहब ही आपको ये फायदा भी पहुंचाएगा। कौन सा फायदा? ये फायदा। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੂਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਜ 5 ਆਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਰਾਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ नहीं बह सकते। एक तो सुनिए होगा ध्यान से, साहब ने जो बोला है, 5 आइज की निगाह है पंजाब के ऊपर कि भाई पंजाब चल किस पास से रहा है और पंजाब में हो क्या रहा है। पंजाब के ऊपर पूरी पूरी निगाह 5 आइज की।
आपको बताया था 5 आइज, यूएनओ, नाटो, सब कुछ तो आपके साथ है। फिर आप घबरा किस बात से रहे हो? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब कुछ आपके साथ खड़ा है। ये चंदे एक चंगू मंगू भिखमंगू हैं। कोई कभी खालसे का बेटा बन जाता, कभी जाटो का बेटा बन जाता, कभी पता नहीं क्या बन जाता, कभी कुछ बन जाता है। ये बांदर सेना वाले, बस इनको सुनते हो आप लोग, इनके आगे जाकर माई कड़ा देते हो। जो ढंग की बात बोलने वाला था उस तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं पाते। उस तक पहुंच पाओगे तभी तो आपको पता लगेगा हो क्या रहा दीन दुनिया में। अभी नाटो की मीटिंग होनी है, आपको पता होगा ना। लेकिन उससे पहले यूरोपीय संसद के अंदर एक मता रखा जाएगा। ये बात और उसमें कि आपके छोटे भाई का भी नाम रखा जाएगा, रेफरेंस दिया जाएगा। रखेंगे, हम भी अपना पॉइंट रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, बात करेंगे वीर जी से। अपना पॉइंट रखा गया तो अपना पॉइंट तो सबको पता जो रखा जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये चिंटू मिंटू ना, जो ये पालतू और फालतू होते हैं, पालतू भी और फालतू भी नेताओं की नजर में, ये किसी काम के नहीं होते। इनको कोई नेता नहीं जानता। कहीं आप इनके चक्कर में आ जाएंगे, कोई नेता जानता होगा, ये धमकी इस टाइप पे देते, इस टाइप पे सोशल मीडिया पे लिखते, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। ये नहीं पता हो तो यूपी के अंदर संभल के अंदर एक वो एसपी था, उसको बड़ा वो हिंदू धर्म का प्रचारक बनाया था है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, कल एफआईआर दर्ज होगी उसके ऊपर है। वो कभी अपने आप को जाट बोलता था, कुछ बोलता था, बोले हम सनातनी पनातनी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। अब उसके ऊपर सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी जीभ निकलवाएंगे। अब यूज करो, थरो करो, ये इनका संघियों का पुराना रूल है। ये सोचते हैं कि पहले हम जाट हैं, हम इनका झंडा उठाएंगे तो ये हमारे को अपना समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, इनकी जाति भी अलग है, इनका धर्म भी अलग है। कहीं कोई सोच चले भाई ब्राह्मणों को बोलते ब्राह्मणों की पार्टी है, ना 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 ना, गलती से भी मत जाना मेरे भाई, गलती से भी गलती मत कर जाना। ये ब्राह्मण भी अलग ही हैं। कहीं सोच रहे हो तुम ये इस देश के नहीं, इस देश के, ये थाईलैंडी हैं और ये थाईलैंड वालों को ही मान्यता देते हैं। अब अगर आप थाईलैंडी बनने की आपके अंदर हिम्मत हो तो देख लेना, क्योंकि इनके वीडियो बड़े वायरल होते हैं। समझ गए होगे ना जो कहना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा खुल के कहेंगे ना तो फिर वही बात है, विवाद हो जाएगा, और विवाद हम करना नहीं चाहते भाई। कि क्योंकि कोई भी विवाद हो, अच्छी बात नहीं होती विवाद करना या विवाद उठाना। बैठक हुई। ये चाइना वाले उसको रो रहे हैं, बताओ क्या करें। कांग्रेस वालों को चाइना दिखाई दे रहा है, सबको ऐसे दिखाई देता रहता है भाई, किसी को चाइना, किसी को कुछ, किसी। ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा अगर ये सुना दिया तो। फिर है ना, ये बिना बात का केस कर देंगे। जानता हूं मैं चुनमंगों को अच्छी तरीके से, ये सुनाते ही केस करेंगे, इसलिए ये सुनाने की रहने देते हैं। ये थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए। ये थे जीडी बख्शी, जो बड़ा हिंदू धर्म का प्रचार करते थे, पाकिस्तान को डेली बर्बाद करते थे, मुसलमानों को बर्बाद करते थे। ये वो जीडी बख्शी थे। खुली चिंटू आंखें 12 साल के बाद, सबसे बड़ा चिंटू था ये। इस चिंटू की 12 साल के बाद आके अब ये बोल रहे हैं भारत पाकिस्तान से युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमारी सेना इतनी कमजोर तो नहीं, हम तो नहीं मानते इस बात को। अब जीडी बख्शी को इसका एक्सप्लेन करना चाहिए, करवाओ जीडी बख्शी से, कैसे बोल दिया उसने। मुगली थोड़ी लड़ेगा, सेना लड़ेगी। सेना के ऊपर सवाल उठा रहा है ये, इसको फिर पकड़ो एक बार। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ध्यान रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।